वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टाइटल या टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ ये आप लोगों का रिक्वेस्टेड ही है और रिक्वेस्ट मैंने कमेंट सेक्शन में से ली है आप लोगों की। तो ये जो रीडिंग है उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो अपने पार्टनर से किसी भी तरह की कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल रात आपके पार्टनर जो येस्टरडे नाइट है वो आपके पर्सन की किस तरह से गई है, वो कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है क्योंकि ये पास्ट की एनर्जीज़ को फोकस्ड करेगा। कल रात की जो भी इनकी एनर्जीज़ है, स्पेशली लेट इवनिंग से ये टाइम स्टार्ट हो चुका था और पूरी रात ऑलमोस्ट डॉन टाइम जो भोर का समय होता है सुबह तक, ये पूरी एनर्जीज़ मैं कवर करूँगी, डिटेल में करूँगी। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि जब आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियोस आते हैं और उस वीडियोस पे आप लोग व्यूज़ कम देते हो, लाइक्स कम देते हो और कमेंट भी नहीं डालते, फिर कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा दुख आ जाता है, निराशा आ जाती है कि आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे तो बनाई और उसी को आप पसंद नहीं कर रहे। तो इस वीडियो को लाइक कम से कम 5,000 लाइक्स आने चाहिए, इतना तो मेरा राइट है आपसे कहने का। फ़िलहाल वीडियो पे फोकस करते हैं। रीडिंग कोई भी सुन सकता है, कोई भी जेंडर वाला, मेल फीमेल, सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी, और कहीं से भी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, किसी भी रिलीजन से हो तब भी, वीडियो सब पे एप्लीकेबल है। एनर्जीज़ को फोकस करना है और किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है। कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहे हैं, उनकी ट्रू हिडन सीक्रेट फीलिंग्स जानेंगे। तो सबसे पहले कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है कल रात बहुत ज़्यादा आपको लेकर हो सकता है किसी तरह की लड़ाई करने के मूड में हो कि मुझे आपसे लड़ना है। यानी कि इनके मन में काफ़ी बातें हैं जो इन्होंने एक बाउंड्री के अंदर ना सबको सीमित करके रखा हुआ है। जैसे किसी इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं लेकिन वो दबा जाता है इमोशन, या फिर उस इंसान को कोई डर होता है कि अगर बता भी दूंगा तो फ़ायदा क्या होगा। तो इस तरह की एनर्जी में कल रात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रहे हैं और ये लड़ाई मुझे ऐसा लगता है पहले भी होती होगी और किसी पुरानी लड़ाई की वजह से भी ये पार्टनर कल थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स के अंदर, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे इंसान की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो व्यक्ति मन से सुकून ढूंढने की तलाश में है। इस इंसान का करियर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं दिख रहा। आज की रीडिंग में जितने व्यूअर्स हैं उनका पार्टनर ऐसा पार्टनर है जो एक अच्छी वेल्दी फैमिली से, एक रिप्यूटेड फैमिली से और एक स्टेबल फैमिली से, जिनका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो साउंड है, वेल्दी है, एबंडेंस दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। छोटे मोटे स्ट्रगल्स तो हर एक इंसान के फाइनेंसेस में अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन कोई ऐसा मेजर इनकी लाइफ में कोई ब्लंडर नहीं रहा होगा रिलेटेड टू फाइनेंशियल ग्रोथ, रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंसेस एंड प्रॉपर्टी या कुछ भी, एनीथिंग। क्योंकि 60% लोगों का पार्टनर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर खुश है, सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, अबंडेंट है, लाइफ में ओवरऑल अपने आप को खुश मानते हैं। लेकिन एक चीज़ इस इंसान के दिल में कल रात को बहुत ज़्यादा खटकी और वो चीज़ है कि रिलेशनशिप इनके हमेशा से स्ट्रगलिंग रहे हैं।
तो कुछ लोगों के पार्टनर कल रात को यही सोच रहे थे कि पैसा भी है, स्किल्स भी है, टैलेंट भी है, समाज में नाम भी है, स्टेटस भी है, रुतबा भी है, शोहरत भी है, प्यार करने वाला क्यों नहीं है। आपको ये मिस कर रहे थे कल रात को, क्योंकि आधे से ज़्यादा कार्ड्स फ्रस्ट्रेशन के हैं। ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में वापस आओ, चाहे ये आपको किसी भी बात के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं, आप पर गुस्सा निकालते हैं या निकालती हैं। मेल फीमेल, मर्द औरत, कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है। जिसके साथ जो रेजोनेट होता है वो आपको रख लेना है। जिनको लगता है कि नहीं जी ये तो हमारी सिचुएशन से नहीं जा रहा, तो आप छोड़ दीजिए, वो किसी और व्यूअर की एनर्जी होगी, उसकी सिचुएशन होगी। क्योंकि जनरल रीडिंग में A to Z कॉपी पेस्ट डिटो वर्ड टू वर्ड हर व्यूअर की लाइफ में रेजोनेट नहीं होता। मैं हमेशा ये चीज़ें रिपीट करती हूँ, और रिपीट करने का भी रीज़न होता है। ऐसे नहीं हम टैरो को इलेबरेटली बताते। कुछ लोग बहुत ही स्ट्रेट बातें करते हैं, कुछ लोगों को एक्सप्लेन करके टैरो को बताना अच्छा लगता है। मैं उन्हीं में से एक हूँ, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास अगर इसमें बताई जाए तो फ़ायदा क्या। आप लोग गाइडेंस के लिए बैठे हो, आप रीडिंग्स को सुनने आते हो, केवल ये नहीं सुनने आते हाँ जी रीयूनियन होगा, आज रीडिंग सुनी ओके 4 तारीख को रीयूनियन होगा। और अगर 4 को नहीं होता तो फिर आधे से ज़्यादा कमेंट में आके नेगेटिव कमेंट करते हैं, आपने 4 तारीख को बोला था मैम, आज तो इतनी डेट हो गई अभी तक कॉल नहीं आया। तो अगर मैं डायरेक्ट ही बता दूंगी कि 4 तक योग बन रहे हैं रीयूनियन के, लेकिन योग ऐसे नहीं बनते, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। बताई गई जो गाइडेंस है कि हाँ जी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगानी है, अप्लाई करनी है। कुछ लोगों को बोला जाता है आपको मेडिटेशन करके चक्रा को बैलेंस करना है, जो आपके बॉडी के 7 चक्र है। कुछ व्यूअर्स को बोला जाता है कि डोनेशन करना है, चैरिटी करनी है, कोई मंत्र चैंटिंग करनी है। कुंडली के हिसाब से कुछ ग्रह हैं तो उनकी आप रेमेडीज़ कर सकते हो। बाकियों को बोला जाता है कि आपको इस पार्टनर को चेस नहीं करना, बार बार इस इंसान के बारे में सोचना नहीं है, फ़ोन कॉल्स देखनी नहीं है, मैसेजेस को चेक नहीं करना, इनके व्हाट्सएप पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल ऐप है जा के बार बार नहीं देखना कि कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हुए, कितनी देर में कितने लोगों से नए लोग ऐड हुए हैं, कौन कौन म्यूचुअल फ्रेंड है। ये सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, और इसीलिए मेरे हर वीडियो में आपको एलैबोरेट गाइडेंस, क्लैरिटी, सिचुएशंस, पॉसिबिलिटीज़, एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में इसलिए बताई क्योंकि कल रात आपके पार्टनर भी किसी तरह की हो सकता है ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी वीडियो, टैरो से रिलेटेड वीडियो, या कोई ब्लॉग या कोई आर्टिकल, कोई वेबसाइट को सर्च कर लेना, फिर पढ़ते रहना, किसी चीज़ को ब्राउज़ करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे कि कहीं से गाइडेंस मिल जाए कि रिलेशन ठीक हो जाए मेरा। मुझे ये भी लग रहा है कि कल रात से पहले भी कुछ रातें इस इंसान की आपको लेकर ओवर थिंकिंग में निकली हो सकती हैं, यानी कि रात को स्लीप डिस्टर्ब्ड हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर रात को ये जल्दी सो जाते हैं तो मिडनाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग इनकी ज़रूर नींद टूटती होगी, और ये फिर इंसान अपना फ़ोन देखता है या देखती है कि देखता हूँ कि उसने मुझे मैसेज किया है, रिप्लाई किया है, क्या वो ऑनलाइन है नहीं है। तो जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो इनमें भी कहीं ना कहीं रिफ़्लेक्ट हो रही हैं, और ये कल रात को भी इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, या फिर पिछली कुछ रातों से इस पर्सन की एनर्जीज़ में कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक साइकिल जो है ना वो चल रहा है। मिस तो इन्होंने भी आपको किया है क्योंकि मिसिंग एनर्जी के कार्ड्स हैं, और जब कोई इंसान मिस करता है तो
टेलीपैथी कनेक्शन कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो लोग किसी स्पिरिचुअल कांटेक्ट में होते हैं, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं। ऐसा नहीं है जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते तो उनको टेलीपैथी साइंस नहीं मिलते, सिंबल्स नहीं दिखते, या 5D में जो चीज़ें होती हैं उनको आभास नहीं होता। कल रात आपके पर्सन ने आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है और आपने इनको कल रात को स्टॉक किया है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एनर्जीज़ म्यूचुअल भी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, रिफ्लेक्टिंग और मिररिंग एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि कल रात आपके पार्टनर आपको फिज़िकली टच करना चाहते थे, जैसे किसी से रोमांस करना, किसी के साथ कोई फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। और इनकी ये एनर्जी हाईली सेक्सुअल भी दिख रही है, पैशनेट भी दिख रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कल रात को ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पुराने मैसेजेस को लेकर या कोई पुरानी चैट इन्होंने पढ़कर मिस किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना सारी पास्ट के मोमेंट्स की, मेमोरीज़ की और पुरानी जो यादें हैं आपके लिए, वो ये इंसान भूला नहीं है, लेकिन इस इंसान ने ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं अपने ही लाइफ में। हार्ट चक्रा कुछ लोगों का ब्लॉक दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों का जो पार्टनर है वो थोड़ा मटेरियल सोच वाला हो सकता है। लाइफ में सक्सेस पाना है, करियर बनाना है, अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, और ज़िंदगी में प्यार को ये कुछ कम आंकते हैं, ज़्यादा ये पैसों को ऊपर रखते हैं, सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को, अपने स्टेटस को। परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर, अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। कोई भी हो सकता है, ये आपका एक मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, ये इंसान अनमैरिड भी हो सकते हैं, ये इंसान डाइवोर्स या सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ हो सकती हैं। जो चीज़ आपसे मेल खाती है उसको रखें, बाकी को जाने दें। और कल रात बहुत सारे लोगों का जो पार्टनर है, आज की रीडिंग में 90% लोगों का पार्टनर आपको देखना चाहता है, पास में बैठकर भी आपको गले लगाना चाहता है, हग करना चाहता है, रोमांस करना चाहता है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं कल रात को, जो इनकी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी घमंड में दिखाई देते हैं, ये इंसान अभी भी घमंड के अंदर ही बैठे हुए हैं। हो सकता है इनको अपने आप पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप ही अगला एक्शन लोगे, इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 30% लोगों का पार्टनर कल रात को ये सोच रहा था, अगर लड़ाई हुई है तो वो मना लेगी मुझे या वो मुझे मना लेगा, मैं क्यों आगे से बढ़कर माफ़ी मांगूं या सॉरी मांगूं। तो कुछ लोगों के लिए कल रात को आपका जो पार्टनर है, पहली बात तो आपको फिज़िकली मिलना चाहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जीज ज़्यादा हावी हैं इस इंसान पर, और इमोशंस भी हैं। और उसके ऊपर क्या है कि बात ऐसी है कि ये जो पर्सन है आपका, ये लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आते हैं, हो सकता है जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, और इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा हो सकता है। काफ़ी लाइवली पर्सनैलिटी है आपका पार्टनर, जहाँ जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, देखने में काफ़ी मैग्नेटिक है, ऑरा इनका काफ़ी ऐसा ऑरा है जो मैग्नेट की तरह लोगों को अट्रैक्ट करता है। इनको पता भी है, और उसी चीज़ का एडवांटेज या ओवर कॉन्फिडेंस ये अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि पास्ट में ना ये पर्सन प्लेफुल रहे हैं। और प्लेफुल का मतलब ये नहीं होता कि हर एक इंसान से रिलेशन बना लेना। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को लोगों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, जहाँ जाते हैं नेटवर्क बिल्ड करना, सोशलाइज करना,
नए नए लोगों के साथ मिलना और अपनी ज़िंदगी में ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को ऐड करते रहना जिनसे उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हो, अपग्रेडेशन हो। तो आपका पर्सन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर। और कल रात को भी इनको लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ है हम दोनों के बीच में, कोई सेपरेशन आ गया है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी ने किसी पर शक किया है कि आपका किसी तीसरे से कोई चक्कर है, अफेयर है, रिलेशनशिप है, या कोई हिडन आपने सीक्रेट रखा हुआ है जो आज तक मुझे बताया नहीं लेकिन मुझे समहाउ पता लग गया है। तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी में भी कल रात को बहुत लोगों के पार्टनर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ इनिशियल्स आए हैं, ये आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, और अगर उनका कोई लास्ट नेम है, सरनेम है, तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। और अगर किसी से ये लेटर्स, इनिशियल्स रेजोनेट नहीं करते तो रीडिंग आप ही की है, घबराना नहीं है। अपनी मैनिफेस्टेशंस को करके आप करंट एनर्जीज़ के लिए रोज़ वीडियोस को देख सकते हो। किसी ना किसी वीडियो में आपके पर्सन के इनिशियल्स भी आएंगे, ज़ोडिएक्स भी आएंगे। आज की रीडिंग में जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला लेटर आया है T, R, V, M, J, O, A, D, Q, Y, S, N, F, G, K, P, U, V, लास्ट यहाँ पर है X, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो आता है वो है I। तो ये लेटर्स हैं, कुछ रिपीट हुए हो सकते हैं और कुछ नहीं भी, और ये आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जीज़ को इस तरह से भी बता रहे हैं कि कल रात को कोई थर्ड पर्सन की वजह से अगर लड़ाई हुई थी, या लड़ाई नहीं भी हुई लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में पास्ट में अगर हुई थी, तो ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। कोई कमिटमेंट इशू है तो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। किसी की लाइफ में कोई सेकंड मैरिज को लेकर इस पर्सन से कभी आर्ग्यूमेंट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, नाराज़गी है, तो वो भी दूर करना चाहते हैं। और जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं, आप भी अनमैरिड हो, तो ये आपके साथ शादी को लेकर या फिर लाइफ में आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर कोई गुस्से गिले हैं, तो उसके बारे में भी कल रात को ये सोच रहे थे, लेकिन ओवर थिंक नहीं कर रहे थे। सोचा है इन्होंने लेकिन बार बार नहीं, उससे ज़्यादा इन्होंने आपको मिलने के बारे में सोचा है, जो मैंने आपको बताया कि फिज़िकली आपको आमने सामने देखना चाहते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उनके पार्टनर आपसे किसी तरह से ट्रैवल करके वापस आके मिलना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप ट्रैवल करके उनकी तरफ आ जाओ, ऐसी इनका थॉट प्रोसेस कल रात को रहा है। और हीलिंग काफ़ी लोगों के पार्टनर की हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। कुछ लोगों का तो टोटली हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, 30% व्यूअर्स के पार्टनर का टोटल ब्लॉक है हार्ट चक्रा। हो सकता है इस इंसान को प्यार में पहले भी किसी ने चीट किया है आपसे पहले, उसका वुंड आज तक इनकी लाइफ में है। और ऐसी एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है कि आप में से 30% व्यूअर्स को पास्ट में या तो इसी इंसान ने दिल तोड़ा है, या इसी इंसान से जो उम्मीदें थी या जो प्रॉमिसेस थे या जो कमिटमेंट को लेकर वादे किए गए थे, उसमें से कुछ भी आपके पर्सन ने किया नहीं, निभाया नहीं, और उसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बुरी तरीके से लेट डाउन हुई है। आप रोए हो, आपने रातें रो रो के गुजारी होंगी, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है
कि आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स इमोशनल हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा टेंडर हार्टेड, जेंटल, माइल्ड, बहुत ही सेंसिटिव सोल्स हो आप। आपका ऑरा प्योर है और आपको नेगेटिविटी जल्दी असर करती है। तो कल रात आपके पर्सन अपनी गलतियों के बारे में भी सोच रहे थे कि ये कभी कभी आपके साथ रूड हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, जबकि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। आपको ये बहुत इनोसेंट मानते हैं। इनोसेंट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बचकाने हो या बिल्कुल ही आपको लाइफ में डिसीजंस लेने नहीं आते। आप इमोशनली इनको बहुत इनोसेंट लगते हो। जहाँ पर करियर की बात है तो आप हो सकता है करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है अभी कुछ लोगों को करियर में स्ट्रगल देखना पड़ रहा हो, लेकिन ये आपको प्यार के मामले में एक फुल पैकेज समझते हैं, लाइक एक टोटल पैकेज, जिसके पास नॉलेज भी है, जिसके पास इंटेलिजेंस भी है, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, विजडम भी है, गाइडेंस भी है, लाइफ में क्या करना है, क्लैरिटी भी है, लेकिन इमोशनली आप थोड़ा वीक हो, ऐसा आपके पार्टनर मानते हैं। और कल रात को ये आपकी इन्हीं सारी क्वालिटीज़ को सोचते भी रहे। और मुझे लगता है कि अगर इनको कोई ड्रिंकिंग की या इनको कोई स्मोकिंग की हैबिट कभी रही है, चाहे ओकेजनली चाहे रेगुलरली, लेकिन इन्होंने कल रात को उस चीज़ के बारे में सोचा भी है और उसको यूज़ भी किया होगा, जस्ट टू फॉरगेट योर मेमोरीज, क्योंकि ये इंसान आपकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। ये आपको समहाउ याद करते हैं, चाहे ये आपको लगे ना लगे। ये इंसान अगर पास्ट में किसी और पर अट्रैक्शन के कारण वहाँ चले गए थे, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई थी, उसका भी पछतावा इनको हो रहा है। लेकिन अगेन कहूँगी कि सबसे ज़्यादा आज की रीडिंग में फ़िज़िकल अट्रैक्शन को लेकर, फ़िज़िकल डिज़ायर्स को लेकर, सेक्सुअल इंटीमेसी को लेकर आपको ड्रीम करना, आपके लिए इमेजिनेशन करना बहुत ज़्यादा रहा है कल रात को। तो ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको ब्लॉक कर रखा है। यानी कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो अगर आप चाहते हो कि ये आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये तो चाह रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट में आ जाएं, आप अनब्लॉक कर सकते हो इफ़ यू फील। और जिनके पार्टनर ने खुद मेरे व्यूअर्स को ब्लॉक किया है तो अभी आप वेट कर सकते हो, क्योंकि आज की रीडिंग में कुछ लोगों के लिए वेटिंग टाइम भी दिखाई दे रहा है। अगेन 4 हफ्तों का, 4 दिन का, 4 घंटों का, 40 दिनों का, 40 घंटों का वेट हो सकता है। इन बिटवीन आ भी सकता है कॉल, मैसेज या कोई कम्युनिकेशन दोबारा चालू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को क्लियरली दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की कल रात जो एनर्जीज रही हैं आपके लिए। अब मैं बात करूँगी आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट रहा हमेशा ही हर वीडियो के कमेंट के नीचे कि मैम ज़ोडिएक साइन ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पर जितने ज़ोडिएक साइन आएंगे वो मैं नहीं, यूनिवर्स बता रहे हैं और उसी को गाइडेंस के रूप में मानकर आपको एक्सेप्ट करना है। जिसका नहीं आता तो इट मीन्स यूनिवर्स या एंजल्स या जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको उस रीडिंग में उतनी ही चीज़ें बताना चाहते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो ये ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य राशि, चंद्र राशि, लगन राशि, नाम राशि में कहीं भी, जो भी आप शुरू से फॉलो करते आ रहे हो। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर मिथुन राशि का है, जेमिनी का साइन। दूसरा साइन यहाँ पर वर्गो है, टॉरस, यानी कि वर्गो कन्या, टॉरस वृषभ। उसके बाद कर्क राशि है, कैंसर। फिर धनु राशि है, सैजिटेरियस। उसके बाद लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि।
उसके बाद यहाँ पर पाइसेस है मीन राशि, देन यहाँ पर एक्वेरियस है कुंभ राशि, उसके बाद लियो है सिंह राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ डोमिनेट कर रही हैं, एनर्जीज प्रोमिनेंटली निकल कर आ रही हैं और ये मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में होगा या उनके बर्थ चार्ट में ये ज़ोडिएक साइन आप दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट डाल रहे होंगे। तो कल रात तो आपका जो पर्सन है आपको याद तो कर रहा था या कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो यादें हैं वो आपके साथ दोबारा वही पलों को जीने की हैं जो पास्ट में इन्होंने अपनी ही गलतियों के कारण आपको दूर किया है। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन ने मल्टीपल टाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। तो फ़िलहाल मैंने सारी चीज़ें आज की रीडिंग में कवर की हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस बहुत डिटेल में सुनने हैं, पिके कार्ड सुननी है अपनी अपनी पाइल सिलेक्ट करके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और कोई अदर सजेशन है आपका, कोई टॉपिक आप बताना चाहते हो जिस पे आपको वीडियोस देखना पसंद है, ज़रूर डालें #TalkThroughTarot। मैं बहुत जल्द उस पर वीडियोस लेकर आऊँगी, लेकिन सबकी वीडियोस आएंगी, थोड़ा टाइम लग जाता है, सबके कमेंट्स पढ़ने होते हैं और सबके मेजॉरिटी जो टॉपिक होते हैं उसके ऊपर जल्दी वीडियोस आ जाते हैं। तो फ़िलहाल आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करना है, बिकॉज यू आर लवेबल, यू आर लव मैग्नेट, यू डिज़र्व लव एंड यू आर वर्दी ऑफ लव। हमेशा यही सोचना है। फ़िलहाल मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक आप इंजॉय करें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बनाकर रखें, हैप्पी रहें, अबंडेंट रहें और किसी चीज़ का रिग्रेट ना करें। चलिए अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।